वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कीप ऑन लर्निंग डीएन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज लेके आए हैं हम एक नई क्लास जो रिट के विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेसिक जानकारी। इस अधिनियम को हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको छोड़ना है। अनावश्यक चीजें नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। इस टॉपिक में से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को आरटीई को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में तथा 26 अगस्त 2009 को महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा आरटीई बिल को अंतिम मंजूरी दी गई। कब दी गई? 26 अगस्त 2009 को। यह आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसमें कुल अध्याय 7 है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। कुल अध्याय कितने हैं? 7 और धाराएं कितनी है? 38। इसमें से सबसे बड़ा अध्याय है वो 4 है। कौन सा है? 4, जिसमें धारा 12 से लेकर 28 तक हम डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे। तो अध्याय पेस्ट में जिसको बोला गया है प्रारंभिक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनिटियल। धारा पेस्ट में बताया गया है, अध्याय पेस्ट की धारा पेस्ट में बताया गया है कि हमारे संपूर्ण देश में आरटी 2009 को लागू करेंगे और 6 से 14 साल के जो टाबर हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कहा गया है धारा पेस्ट में। और धारा 2 में बताया गया है कि इसमें कुछ शब्दावली दे रखी है जो कि आपके सामने देखो, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक, वर्तमान में 1 से 12 कक्षा तक है। और बालक, कौन से बालक? 6 साल से 14 साल के जो टाबर है, जिसमें बालक और बालिका दोनों शामिल है। अब वर्तमान में तो 6 से 18 वर्ष हो गई है इसकी आयु। अनुवीक्षण प्रक्रिया बोलते हैं एडमिशन प्रोसेस। और दुर्बल वर्ग है जिसमें वार्षिक आय के आधार पर दुर्बल वर्ग को बांटा गया है। वंचित वर्ग जैसे मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट है, मतलब विकलांग है, और कोई मान लो विधवा है, तो ऐसे वंचित वर्ग में रखा गया है ऐसे लोगों को। तो वो भी आरटी के लिए अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं स्कूल में जाके, निजी स्कूलों में। तो अध्याय 2 में बात करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें 3 धाराएं हैं। धारा 3 में बताया गया है कि 6 से 14 साल के जो टाबर हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा तक कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी, मतलब फीस को नहीं ली जाएगी, और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा दी जाएगी? अनिवार्य, मतलब पढ़ना उसको जरूरी है। और धारा 4 में बताया गया है कि ड्रॉप आउट का मतलब होता है जो बच्चे मान लो स्कूल छोड़ दिया, 3री 5वीं 7वीं क्लास तक पढ़ के उन्होंने छोड़ दिया, तो उन बच्चों को उनकी एज के अनुसार, मान लो कि 12 साल को टाबर है तो उसको कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। और आजकल तो ऑनलाइन क्या होता है, जैसे उसका ऑनलाइन एडमिशन करते हैं एज के अनुसार,
तो अपने आप कक्षा को वहां से उठा लेता है कि एज के अनुसार कि 12 साल का बच्चा है तो उसको कक्षा 6 में प्रवेश देता है, चाहे आए नहीं उसको एबीसीडी। कक्षा सॉरी अब धारा 5 पढ़ेंगे, जिसमें शाला प्रधान मतलब जैसे कोई प्रधानाचार्य या प्रधाना अध्यापक है, वो बालकों को, जैसे बालक का मन किसी दूसरी स्कूल में पढ़ने का है और स्कूल को छोड़ना चाहता है, तो शाला जो प्रधान है उसको तुरंत रूप से टीसी देगा। क्या देगा? टीसी देगा। तो इनमें से अब इंपॉर्टेंट क्या है सर? इस पूरे घटनाक्रम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, इसमें आपको कुल अध्याय याद करना है। क्या याद करना है? कुल अध्याय 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धाराएं 38 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा अध्याय है, डबल स्टार लगा लेना, अध्याय 4 है, जिसमें कुल धाराएं कितनी है? 17 है और 12 से लेके 28 तक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है धारा 4 और धारा 5। अब इसको याद कैसे करें? याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। हमारे चैनल का जैसे नाम है ना, लर्निंग डियर लर्निंग, ठीक है, कीप ऑन लर्निंग डियर, तो वैसे ही सीखते रहो पीरी। यहां पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। तो यहां देखो ड्रॉप आउट दे रखा है, कौन से लेटर पर है? डी, 4 पे है ना, तो 4 से याद रखो कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनका एज के अनुसार रीएडमिशन। माइंड में क्लिक करते याद आ जाएगा कि अच्छा ड्रॉप आउट का मतलब होता है धारा 4। ओके, अब इस 5 को कैसे याद करें? इसका याद करने का एक ही तरीका है, ये टीसी दे रखा है ना, तो ट्रांसफर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। तो इसमें ट्रांस को याद कर लो, कितने लेटर है ट्रांस में? 1 2 3 4 5, तो याद हो गया। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरण पत्र, तो 5 से याद कर लेना, क्या? टीसी। तो ये घटनाक्रम में ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8वीं तक। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? 1 से 8वीं तक। और बालक का मतलब होता है 6 से 14 ईयर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब प्रवेश प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज इनमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। अध्याय 3 पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें समुचित सरकार और स्थानीय जो प्राधिकारी हैं और माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। तो धारा 6 में बताया गया है कि विद्यालयों की व्यवस्था कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें विद्यालयों की व्यवस्था में 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय हों वो 1 किलोमीटर में होने चाहिए, और 1 से 8वीं तक के विद्यालय होने चाहिए उच्च प्राथमिक, वो 2 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। यदि नहीं हो तो 3 साल के भीतर ये व्यवस्था करेगी कौन? समुचित सरकार। धारा 7 में बताया गया है कि केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय अनुपात, फाइनेंस रेशियो, वर्तमान में 60-40 का रेशियो है। ये अलग अलग टाइम में अलग अलग रेशियो था, जैसे 65-35 का था, 50-50 का भी था। तो वर्तमान का याद रखना है 60-40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 है, और
धारा 8 में बताया गया समुचित सरकार के कर्तव्य, और धारा 9 में बताया गया है स्थानीय निकायों के कर्तव्य, और धारा 10 में बताया गया है अभिभावकों के कर्तव्य, और धारा 11 में बताया गया है कि 3 से 6 साल के जो बालक है उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से पूर्व शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पूर्व शिक्षा दी जाएगी। किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से। अब ये था, अब मेरा यहाँ इस बोर्ड पर लिखने का प्रयास ये था कि कम समय में आपको अधिक पढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके। तो आओ हम सीखते हैं। तो विद्यालयों की व्यवस्था 1 से 5वीं तक की 1 किलोमीटर में, 1 से 8वीं तक के 2 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। नहीं है तो 3 साल के भीतर ये होना चाहिए, 3 साल के भीतर। और इसको याद कैसे करेंगे? धारा 6 है, वो स्कूल को हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको ऐसे लिखो। तो ये कितना 6 सा दिखाई दे रहा है ना, तो 6 से याद करना स्कूल की व्यवस्था। धारा 7 को याद करने की कोशिश करना फाइनेंस रेशियो। तो फाइनेंस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से याद करना फाइनेंस रेशियो। 8 से याद करने की कोशिश करना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एक पर आता है, ए ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे बनाने की कोशिश करना है को। तो ये 8 सा दिखाई दे रहा है, तो ए से याद करना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार की ड्यूटी। 9 से याद करने की कोशिश करना स्थानीय निकाय, लोकल जो गवर्नमेंट है उनके कर्तव्य। तो एल ऐसे है, एल को, अब इस एल को उल्टा लिखने की कोशिश करना, ये ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, और फिर इसको ऐसे बनाने की कोशिश करना, ये 9 हो। ओके। और 10 है अभिभावकों के कर्तव्य, यानी पेरेंट्स ड्यूटी। पेरेंट्स और ड्यूटी को मिलाकर कितने लेटर हो गए? वैसे 11 होते हैं, लेकिन एस को हटा दो तो 10 हो गए। तो 10 से याद रखना पेरेंट्स ड्यूटी यानी अभिभावकों का कर्तव्य क्या है? बच्चों को स्कूल तक भेजना, ये पेरेंट्स का काम है। 11 से याद करने की कोशिश करना आंगनबाड़ी के माध्यम से पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी के माध्यम से पूर्व शिक्षा, ये याद करने की कोशिश करना। क्या? 11 से। ठीक है। तो ये था अध्याय 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्यालयों की व्यवस्था और वित्तीय अनुपात जो बहुत बार एग्जाम में आया है 60-40। ओके। और 11 याद रखना कि 3 से 6 ईयर के बालकों के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूर्व शिक्षा, कौन सी शिक्षा? पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करेगी कौन? गवर्नमेंट। ओके। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।